हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2021 को लेकर यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया है कि यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम का जो 19 मई एक्सपेक्टेड डेट बताया गया था दोस्तों, वो हो सकता है कि एक्सटेंड कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने खुद जानकारी इकट्ठा, क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से इस वक्त मास्टर कर रहा हूँ। इस वक्त विश्वविद्यालय कैंपस में ही रह रहा हूँ मैं, छात्रावास में। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से दोस्तों आज मैंने पूरी कोशिश की मिलने की, लेकिन मिल नहीं पाया। फिलहाल जो उनके छोटे कर्मचारी थे जो एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिस में, वहाँ से जानकारी प्राप्त हो पाई है कि बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद बन रही है कि एग्ज़ाम जो है यूपी बीएड का वो एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि वो केवल टेंटेटिव डेट बताया गया है। क्योंकि संभावना जताई ये रही कि मई में कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के खुद के कई सारे पेपर्स वहाँ पर होने वाले हैं मई में। तो पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि मई में शायद एग्ज़ाम ना हो पाए। लास्ट मई के ज़्यादा डेट बढ़ने की संभावना नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा एक हफ्ते या फिर मई के एंड तक ही रहने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो आप डेडलाइन 19 मई ही मान कर तैयारी कीजिए। ये ना सोचें कि हाँ बहुत समय मिल जाएगा उसके बाद तो और तैयारी ढीली कर दें। बिल्कुल नहीं, आप जो एक्सपेक्टेड डेट इसीलिए बताया जाता है किसी भी परीक्षा के लिए, ताकि बच्चे उसको डेडलाइन मान के तैयारी करें और अपनी आपको एकदम से दृढ़ संकल्प ले लें कि हाँ मुझे इस तारीख तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो आप 19 मई डेडलाइन मार कर चलिए। कोई भी ऑफिशियल नोटिस जब तक निकल के नहीं आती तब तक आप ये मत मानिए कि 19 मई को पेपर नहीं होगा। फिलहाल जो अंदर की जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा कर आप तक जरूर पहुँचाऊँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए समान हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ठीक है, अगर इस 50 प्रश्न में आप 45 प्लस या 40 प्लस भी कर ले जाते हैं तो सरकारी सीट पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अपने आप को आंकना शुरू कर दीजिए, अपने आप का टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। समझ लीजिए आज आपका पेपर है तो 50 प्रश्न हिंदी में आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ फाइल या प्रीवियस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल और प्रीवियस पेपर भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। लिंक हमारे वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1। और सुबह जीके का प्रैक्टिस सेट 1 हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा देख सकते हैं। टाइमिंग की बात कर लें तो डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे बीएड की क्लास होती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें 1 से 50 नंबर तक आपका जीके का प्रश्न आएगा और 51 से लेकर 100 तक आपका हिंदी का रहेगा खंड बा में। ठीक है, तो खंड बा हम करने वाले हैं 51 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 51 और 52 निम्नलिखित शब्दों में के विलोम शब्द चुनना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 51 में अभिसरण दिया गया है शब्द, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, अपसरण। अगले में क्या दिया गया, 52 में देखिए सुषुप्त शब्द दिया गया है, सुषुप्त, इसका सही आपको विलोम शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 52 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जागृत। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। अब देखिए 53 से 54 तक के लिए निर्देश क्या दिया गया है, निम्न वाक्यों में सही वाक्य को चुनना है आपको। तो देखते हैं 53 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको पढ़ना है चारों वाक्य और बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल सही और शुद्ध है। 51 और 52 का आंसर दें फटाफट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 53 और 54 का, क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यहां पर सही है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और 54 में देख लेते हैं क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए 55 और 56 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्रीवियस पेपर मैंने सॉल्व कराया, देख लीजिए ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग बस हमारी सीरीज को फॉलो करें। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सरकारी सीट दिलाने की मेरी गारंटी, अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं हमारे साथ जुड़कर। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। देखिए दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों उनको क्या कहेंगे, बिल्कुल आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। 55 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दिगंबर कहेंगे उनको। नेक्स्ट में क्या है, 56 नंबर में युद्ध की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं,
तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? सी ऑप्शन से युयुत्सु। क्या कहेंगे? युयुत्सु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए 57 नंबर में है आमलक का तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आमलक का तद्भव शब्द आपको बताना है। 57 का राइट आंसर बिल्कुल 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, आंवला। आंवला जो है ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो आमलक होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए तिनका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दें। प्रश्न है तिनका का तत्सम शब्द बताना है आपको। 58 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तृण। तृण कहेंगे आपको, तत्सम में तृण कहते हैं तिनका को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 59 का आंसर करें। प्रश्न क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए पहले आंसर बता देता हूं। देखिए 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं, ये उदाहरण है। देखिए क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं, तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे विशेषण क्या है। क्षत्रियों की विशेषता क्या हो जाएगी? साहसी। साहस उनका विशेषता है कि क्षत्रिय लोगों के अंदर क्या खूबी होती है कि वो साहस होते हैं, साहसी होते हैं। तो आपकी विशेषता क्या हो गई? यहां पर अगर विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? साहस। और यहां पर विशेष क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुत्ता काला है तो कुत्ता विशेष हो गया और काला उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं, क्षत्रिय आपका विशेष हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि साहसी है, साहसी विशेषण हो गया। और यहां पर जो प्रश्न पूछा गया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो क्षत्रिय बहुत साहसी होते हैं, तो जो बहुत है ये प्रविशेषण है, क्योंकि इस विशेषता की विशेषता बताई जा रही है। एक हो गई कि क्षत्रिय साहसी होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय विशेष हो जाएगा, साहसी विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहां पर विशेषता की भी विशेषता बताई नहीं, बहुत होते हैं। एक तो उनकी विशेषता है ही कि साहसी होते हैं, लेकिन बहुत होते हैं यानी कि ज्यादा साहसी होते हैं। तो ज्यादा और बहुत जो प्रयोग किया गया है ये आपका प्रविशेषण हो गया। विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। साहसी तो होते हैं, दो कैटेगरी का हो गया, एक साहसी और एक बहुत साहसी। तो जो बहुत हो गया वो प्रविशेषण हो गया। आई होप मैंने डिटेल में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए परिश्रमी शब्द दिया गया। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आपको समझ में आते हो सारे फैक्ट्स, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पढ़ के मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और भी लेके आता रहूं और आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट सीट रिजर्व करने में आप सबकी मदद कर सकूं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आ चुका होगा। 60 का डी ऑप्शन से देखिए गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। देखिए परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, ठीक है। परिश्रमी एक विशेषता है कि बहुत परिश्रम करता है, परिश्रमी है, मेहनती है। तो मेहनती क्या हो गया? एक विशेषता हो गया, ठीक है। जैसे राम बहुत मेहनती लड़का है, राम बहुत परिश्रमी लड़का है, तो राम विशेष हो गया। राम की विशेषता क्या होगी? कि बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है, बहुत ज्यादा परिश्रमी है व्यक्ति, तो इसलिए आपका यह हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए मंदिर का पर्यायवाची। मंदिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यहां पर से ये देवग्रह कहेंगे, देव का घर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है। तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करें। बहुत अच्छा। 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहां पर से हो जाएगा, लिप्सा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देखो 63 कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? छात्रों जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर। वेरी गुड। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका 63 में।
देखिए जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच प्रासर्ग का लोप रहता है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो का जो हो गया वो तत्पुरुष का हो जाता है। ठीक है, राजा का पुत्र, यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल ए ऑप्शन से हो जाएगा। 64 में ए ऑप्शन से हो जाएगा सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है बताना है, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर। वेरी गुड, 65 का सी ऑप्शन से हो जाएगा साथियों, बीभत्स, क्या हो जाएगा? बीभत्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 से। देखिए यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न कह रहा है सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 66, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या हो गया? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, क्या हो जाएगा? सूरज को दीपक दिखाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नड़। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 और 69 के लिए दिया गया है निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनीकों का चयन करना है। तो यहाँ पर चार शब्द दिए गए, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। भौगोलिक का शुद्ध बताना है 68 में, और प्रफुल्लित का सही शुद्ध वर्तनी वाला बताना है 69 में। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भौगोलिक। और 69 में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी से प्रफुल्लित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 70 नंबर है, देखिए स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश डैश भी जगाता है। उत्तर दें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 70 का राइट आंसर बहुत अच्छा। 70 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, आत्मविश्वास भी जगाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होगा? बीड़ा उठाना का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर करें। 71 का राइट आंसर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दृढ़ संकल्प करना, किसी चीज की जिम्मेदारी उठाना, किसी चीज का संकल्प लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो जाएगा बताएं? 72 का राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा करना होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है। देखिए डा अड़ा ना और मा को कौन से व्यंजन हैं? 73 का राइट आंसर दे, वर्णमाला से प्रश्न है। 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल डी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन है ये सारे। क्या है? अनुनासिक व्यंजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? 74 का राइट आंसर बिल्कुल 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ये समुच्चय बोधक है। वह आया और मैं चला गया, समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? किसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है? 75 का उत्तर दीजिए। देखिए अगर ऊपर वाला आपका समझ में नहीं आया तो मैं बताना चाहूंगा समुच्चय बोधक कैसे हुआ। देखिए वह आया और मैं चला गया। ठीक है, तो देखिए इनमें इसमें कौन सा अवयव हो जाएगा? अवयव की बात की जा रही है। तो अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर जो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव करते हैं। प्रस्तुत वाक्य में और जो यहाँ पर दिया गया है
वो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे वह आया और मैं चला गया, तो जो और है बीच में, ये दोनों जोड़ने का काम कर रहा है इन दोनों को, तो इसलिए ये समुच्चय बोधक है। अब 75 का आंसर आ जाते हैं। देखिए 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी से हो जाएगा आज। आज जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। देखिए आज कालवाचक क्रिया विशेषण है जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधित विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 76 का राइट आंसर, देखिए 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, मेरे ऊपर कृपा करें। ये बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है। 77 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। क्या हो जाएगा? वह अवश्य सफल होगा। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? 78 का राइट आंसर, 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, सुरेश। सुरेश जो है ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भ शून्य शब्द में समास है। क्वेश्चन नंबर 79 कौन सा समास है? इसमें करण तत्पुरुष समास है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास है। करण चिन्ह का लोप हो जाता है। गर्भ शून्य अर्थात गर्भ से शून्य, यहां से कारक चिन्ह का लोप हो जाने के कारण करण तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा बी, लालच देकर बहकाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? उत्तर दें 81 का राइट आंसर। बिल्कुल 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? त्रिपुरारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका संधि विच्छेद सही है। और इसका क्या बन जाएगा? त्रिपुरारी। क्या हो जाएगा इसको? अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा त्रिपुरारी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, पंचानन में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। पंचानन का समास विग्रह पांच आनन, अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पांच आनन, पंचानन, जिनका अर्थ है शिव जी। यहां पूर्व पद पांच और उत्तर पद आनन मिलाकर तीसरे पद शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पीतांबर, तो जिनका वस्त्र हो पीला, कौन हो सकता है आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, 3-13 करना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर दें, 3-13 करना का अर्थ है। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, पृथकता की बात करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दीजिए। और अगर अभी तक इस क्लास को भाई लाइक नहीं किया है तो एक लाइक देने में कितनी देर लगती है? मुश्किल से 1 सेकंड लगता है। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को 500 लाइक देने की कृपा करें। इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, असंगत बातें करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है। देखिए पुस्तिका शब्द में प्रत्यय है, बताइए कौन सा है? बताएं 86 का राइट आंसर। बहुत अच्छा, देखिए 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ईया प्रत्यय है। सी ऑप्शन से पुस्तकीय, क्या हो जाएगा?
या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है। देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकी शब्द का संज्ञा भेद है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताना है, जल्दी से उत्तर करें। 88 का मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने समझाया इसको डिटेल में। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं तो उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल उसको कहते हैं हम विशेष कहते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी और प्रवेश परीक्षा या किसी और एग्जाम का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जैक्ट जो बीएड के लिए है इंपॉर्टेंट वही पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। देखिए कुछ प्रश्न और बचे हैं। मूल आक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो 90 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, साधित संक्रमक धातु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रस खान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थ नहीं है। तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूपसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा दंत्या। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 कह रहा है सप्त धन ऋषि, इससे बनी संधि कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95 में जो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुण संधि, सप्त ऋषि कहेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा जिला अधिकारी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा निबंध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी सही है, रौदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। किस वाक्य में आपदान कारक है। 99 का राइट आंसर दें। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, इसमें आपदान कारक है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, आंगन, ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। तो इस तरीके से हमने 51 से टोटल 100 तक किया है, तो यानी कि 50 प्रश्न हमने टोटल किया है। और इससे पहले दोस्तों हमने 50 प्रश्न आपके जीके की भी करवाए थे, नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। कल सुबह 11 बजे भी आपको मिलेगी जीके वाली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और इस 50 क्वेश्चन में कितने प्रश्न सही किए ये भी कॉमेंट करके बताएं। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद आंसर रिवीजन करने के लिए। और डेली शाम 7 बजे और सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सरकारी सीट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।